बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिया हत्ता मत्लइल फ़ज्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मिफ्ताहिल खैरि वल असरार व मिग़लाक़ि शर्रि वज़्ज़ुलुमात व आलिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अंजुमन गौसिया इस्लामिक चैनल की ट्रांसमिशन बसिलसिला क़याम रमज़ान और आज का मौजू शब कदर की खसूसियात। हाज़रीन, सामीन, नाज़रीन, उशाकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में चंद गुजारिशात। शब कदर ये बड़ी अज़मत वाली रात है, बड़ी शान वाली रात है, बड़े मकाम वाली रात है। ये वो रात है जिसको कुरान कहता है कि रात एक है पर है हज़ार महीनों से बेहतर, है हज़ार महीनों से आला, है हज़ार महीनों से अरफा। इसके हवाले से मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, सूरह कद्र जो तिलावत की, मुफ्ती साहब क़िबला फरमाते हैं कि कद्र चंद वजूह के एतबार से आप फरमाते हैं, पहले माना तो ये है कि कद्र बमाना तकदीर। इसका मतलब ये है कि जो आइंदा साल के उमूर हैं वो इस रात के अंदर दर्ज करके फरिश्तों को सुपुर्द कर दिए जाते हैं। दूसरा, अब कद्र बमाना इज्जत, शान। इसका मतलब ये है कि ये रात इतनी इज्जत वाली है, इतनी बरकत वाली है कि इस एक रात को हज़ार महीनों से बेहतर करार दिया गया। तीसरा, आप फरमाते हैं कि कद्र का एक माना तंग। इसकी तफसीर हदीस मुबारका कि नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लैलतुल क़द्र की रात में जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम की क़यादत में सिदरतुल मुंतहा और उसके अलावा दीगर फरिश्ते आसमान से ज़मीन की तरफ इतने नाजिल होते हैं कि रोए कायनात के कंकर या रेत के जर्रे इतने नहीं हैं जितने के अल्लाह की रहमत के फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं। और इसका तीसरा जो माना तंग किया, इसका मतलब ये है कि फरिश्ते ज़मीन पर इतने उतरते हैं कि ज़मीन छोटी पड़ जाती है, ज़मीन तंग हो जाती है। अल्लाह की रहमत के फरिश्ते इससे कहीं ज़्यादा कसीर नाजिल होते हैं। तो इससे भी उलमा फरमाते हैं कि ये रात अज़मत वाली रात है, शान वाली रात है, मकाम वाली रात है। और ख़ुसूसियत शब कदर की
कि शब कदर की रात में, लैलतुल कदर की रात में जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला हुक्म इरशाद फरमाता है। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम की क़यादत में फरिश्ते जो ज़मीन पर उतरते हैं उनके पास 4 झंडे होते हैं। नंबर 1, जो पहला झंडा लेकर ज़मीन पे उतरते हैं वो काबा मोज़मा की छत पे नस्ब किया जाता है। दूसरा झंडा बैतुल मुक़द्दस की छत पे नस्ब किया जाता है। तीसरा झंडा गुंबद खजरा पे लगाया जाता है और चौथा झंडा तूर सीना पे नस्ब किया जाता है। अब मैं इस बात को यानी शब कदर के हवाले से जो बात हमारी चल रही है, अगली बात इस हदीस को मुकम्मल करने से पहले यहीं पर रोककर एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि शब कदर ये मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अता फरमाई है। यानी यूं समझे कि लैलतुल कदर ये नबी तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे कायनात ने अता फरमाई है और नबी तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असल मकसूद कायनात वो हुजूर की जात है। तो यूं समझे कि बाकी कायनात की जितनी इज्जतें हैं, जितनी फजीलतें हैं, जितने मकाम हैं, वो नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और हुजूर के मकाम की वजह से है। तो लैलतुल कदर की इतनी अजमतें, इतने मकाम, इतनी शानें बयान हो रही हैं, वो हदीस रसूल से भी साबित है, कुरान से भी साबित, तफसीर कुरान से भी साबित। लेकिन मैं अर्ज करना चाहूंगा कि लैलतुल कदर की ये फजीलत अपनी जगह, झंडों का उतरना ये अपनी जगह, फरिश्तों का उतरना अपनी जगह, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम का जुलूस लेकर आसमान से जमीन पे उतरना अपनी जगह, और इतना फरिश्तों का उतरना कि जमीन तंग पड़ जाए, फरिश्ते कसीर नाजिल हों, ये भी अपनी जगह। यानी ये सब सलाम, सब मुकद्दसात को और सब अजमत वाली चीजों को सब सलाम अकीदत पेश करता हूँ। लेकिन एक नुक्ता जो उलमा ने बयान फरमाया वो आपकी झोलियों में बतौर तोहफा अर्ज करना चाहता हूँ और इसको दिल के गुलदस्ते में रखें। देखिए ये सारी फजीलतें, ये सारे मकाम और ये सारी इज्जत और अजमत वाली रातें और ये मकाम और जितने मामलात हैं और अमूर खैर हैं, ये सारे के सारे मेरे और आपके नबी, कायनात के नबी, हम सब के नबी, नबियों के नबी, खुद रब के नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है। तो अंदाजा लगाओ कि लैलतुल कद्र को रब ने ये मकाम दिया है कि फरिश्ते भी उतरते हैं, झंडे भी उतरते हैं और फिर मुख्तलिफ मकामात पे नस्ब भी किए जाते हैं। तो अंदाजा तो लगाओ कि जब हुजूर तशरीफ लाए होंगे तो रब ने फिर कितनी खुशियों का इजहार फरमाया होगा। जी, नबी तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से ये सारी इज्जतें हैं, तो खुद जब बाइस कायनात खिलकत इंसानियत जितनी है वो हुजूर की वजह से है, कायनात की जितनी इज्जतें हैं वो हुजूर की वजह से हैं, बल्कि के रब की रबूबियत का इजहार भी हुजूर की वजह से। और वो हदीस कुदसिया बड़ी मशहूर है कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, महबूब अगर तुझे ना बनाता तो ज़मीन को ना बनाता, आसमान को ना बनाता, कायनात को ना बनाता, हत्ता के प्यारे तुझे ना बनाता तो अपने रब होने का इजहार भी ना होता। तो मालूम हुआ ये सब कुछ अपनी जगह मकाम रखते हैं, पर सबसे पहले ये इज्जत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। तो शब कदर के हवाले से हमारी गुफ्तगू चल रही है। शब कदर बड़ी अजमत वाली रात है, बड़ी मकाम वाली रात है। शब कदर की खसूसियत, लैलतुल कदर की खसूसियत, मेरे और आपके नबी, मेरे और आपके इमाम, सबके इमाम, इमामुल कलाम कलामुल इमाम, इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि लैलतुल कदर को सिर्फ रमजान के अंदर मुअय्यन ना करो, ये मेरे इमाम का फतवा है। आप फरमाते हैं रमजान मुबारक के अंदर लैलतुल कद्र को मुअय्यन न करो, बल्कि लैलतुल कद्र रात साल के अंदर किसी रात में भी हो सकती है, आप मुअय्यन न करो। आपसे सवाल किया गया हुजूर क्यों? आपने फरमाया उसकी वजह ये है, वजूहात में से एक वजह ये है कि अगर लैलतुल कद्र वाज़े कर दी जाती कि इस रात में होगी और नबी तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी खास रात का तयन फरमा देते हुजूर,
तो उम्मत शायद उसी रात का इंतजार करती, बाकी गफलत में डूबी रहती। आप फरमाते हैं पोशीदा ये इस वजह से रब ने रखी है और मनशा रसूल अल्लाह की वजह से रखी है कि ताकि उम्मत सिर्फ उस रात का इंतजार ना करे बल्कि हर रात ही रब की याद में गुजारे। इस वजह से इसको पोशीदा रखा गया। और इसका अगली खसूसियत फ़क़ी अबू लैस समरकंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि शब कदर के अंदर कसरत से इबादत की जाए, तौबा इस्तिग़फ़ार किया जाए, कसरत से नवाफिल पढ़े जाएं, अल्लाह की याद की जाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ा जाए। आप फरमाते हैं शब कदर के अंदर कम अज कम नवाफिल 2, कम अज कम तादाद, शब कदर के नवाफिल की तादाद कम अज कम 2, ज्यादा 1000 तक, औसत आप फरमाते हैं 200। और अगर कोई बंदा 200 तक की तादाद मुकम्मल कर लेता है तो जो लैलतुल कद्र या शब कदर नाम 2 हैं, मकसूद 1 है। अब फरमाते हैं अगर कोई बंदा 200 रकत नमाज नफल तक भी पूरा कर लेता है तो जो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह कदर नाजिल फरमाकर लैलतुल कद्र का शान का इजहार फरमाया है और मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस लैलतुल कद्र के लिए नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान मुबारक के पहले अशरे का इत्काफ फरमाया, फिर हुक्म हुआ कि दूसरे अशरे का इत्काफ किया जाए तो हुजूर ने दूसरे अशरे का इत्काफ फरमाया, फिर हुक्म हुआ कि तीसरे का इत्काफ किया जाए। तो लैलतुल कद्र के इस्तिकबाल के लिए नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे रमजान मुबारक का इत्काफ फरमाया। तो आप फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा 200 नवाफिल तक की तादाद पूरा करने में कामयाब हो जाता है तो कद्र की अजिल्लत और जो शान मुबारक और इस्तिकबाल लैलतुल कद्र के हवाले से मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहकामात अमली तौर पे और कौली और फेली तौर पे जो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए हैं तो बंदा उसके हुसूल में कामयाब हो जाता है। उन 200 नवाफिल जो पढ़े जाएंगे लैलतुल कद्र के अंदर उसका तरीकाकार क्या होगा वो अर्ज करके फिर इजाजत चाहता हूँ। अब फरमाते हैं उसका तरीकाकार ये है कि 2-2 रकत नमाज नफल की नियत की जाए, यानी दुगाना दुगाना सूरह फातिहा यानी अलहम्द शरीफ पढ़ने के बाद 1 मरतबा सूरह कद्र और 3 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ी जाए। जैसे ही दूसरी रकत का सलाम फेर कर फारिग हो बंदा तो उसके बाद अगले रकत शुरू करने से पहले बाद में शुरू करे अगली रकत को, पहले बैठकर रुख मदीना करके हुजूर पे दुरूद व सलाम का नजराना पेश करे, हुजूर की बारगाह में सलाम पेश करे। हर 2 दुगाना के बाद, हर 2 नफल के बाद 2-2 की नियत करनी है। दुगाना के बाद सरकार पे दुरूद व सलाम पढ़े, सरकार की बारगाह में दुरूद व सलाम अर्ज करे और फिर यूं इस तरह करके अपने 200 रकत नफल मुकम्मल करने में अगर बंदा कामयाब हो जाता है तो जो फरमाने खुदाबंदी या फरमाने मुस्तफ़वी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन दोनों का जो शान मुक़द्दस कुरान ने और हुजूर ने बयान फरमाई है तो गोया के बंदा उनके हुसूल का हासिल करने के लिए बंदा उसमें कामयाबी गोया के कर लेता है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है रब्बे कायनात इस मुबारक रात के अंदर लैलतुल कद्र के अंदर शब कद्र के अंदर हमें भी खूब इबादत का ज़ौक़ अता फरमाए और इस रात की जो है ना तवस्सुल से अल्लाह रब्बुल जलाल इस रात की बरकत से अल्लाह रब्बुल जलाल हमें सारा साल इबादत की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम।